आपने भी ट्राई किया होगा, पूरा संडे लगाया, अलमारी खोल के बैठे, आधे कपड़े निकाले, देखा और फिर थक हार के वापस रख दिए। पुराने कपड़े निकालने लगते हो तो मम्मी की आवाज आती है, फेंकना मत, बहन को दे देना। आप डिक्लटर करते तो हो लेकिन घर वापस बड़ी ही जल्दी वैसे का वैसे हो जाता है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे 4 रीजंस जिनकी वजह से हमारे इंडियन घरों में इतना मुश्किल है उसे साफ रखना, और कैसे लॉन्ग टर्म में उसे साफ रख भी सकते हो। वेस्टर्न मिनिमलिज्म का रूल कहता है यूज नहीं हो रहा तो फेंक दो। इंडिया में अप्लाई करो ये चीज, हाथ खुद रुक जाते हैं। मिक्सर फेंक दें, शादी में मिला था। सोफा 3 EMI भर के लिया था। टीवी पापा ने गिफ्ट किया था। वेस्टर्न कल्चर में ऑब्जेक्ट्स रिप्लेसेबल हैं और इंडियन कल्चर में ऑब्जेक्ट मेमोरी का एंकर है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये सही है या गलत है, लेकिन वेस्टर्न मिनिमलिज्म में ये इंडियन वैल्यू सिस्टम काउंट ही नहीं किया जाता। इसलिए अगर आप कुछ नहीं फेंक सकते तो उसे टेम्पोरल लेयर करो, टाइम के हिसाब से उसे स्टोर करो। डेली लेयर जो इजीली एक्सेसिबल हो, जैसे कपड़े अलमारी के सामने वाले शेल्फ्स में। मंथली लेयर जो कभी कभी दिखते हैं, जैसे एक्स्ट्रा बेडिंग, मेहमान के लिए डिनर सेट, बॉक्स के अंदर की स्टोरेज में डाल दो। ईयरली लेयर जो साल में रेयरली यूज होते हैं, अलमारी के ऊपर जो लॉफ्ट होता है वहां पे रख दो। चीजें कहीं नहीं गई लेकिन उनकी एक्सेस साइकिल चेंज होगी, इसलिए वो अच्छी दिखने लगती हैं। दूसरी प्रॉब्लम, इंडिया में सुबह आप डाइनिंग टेबल पे नाश्ता करते हो, 10 बजे वहां बच्चा होमवर्क कर रहा होता है, दोपहर में लैपटॉप खोल के वर्क फ्रॉम होम डेस्क बन जाता है, शाम को मेहमान आए तो वापस से डाइनिंग टेबल। एक टेबल एक दिन में 4 काम कर रहा है। वेस्टर्न घरों का कोर एजम्पशन क्या है? बेडरूम सोने के लिए, डाइनिंग रूम खाने के लिए और ऑफिस वहां काम करने के लिए। एक नॉर्मल इंडियन मिडिल क्लास के घर पे ना ये रूल पहले दिन से फेल हो जाता है। आपका बेडरूम सोने की जगह भी है, टीवी देखने की भी जगह है और कभी कभी रिलेटिव्स की बैठक। वेस्टर्न डिजाइनर्स पूछते हैं कि ये रूम किस काम आने वाला है, उस हिसाब से डिजाइनिंग होती है, लेकिन इंडियन रियलिटी किस के काम आने वाली है ये जगह। कोई भी अगर अच्छा इंटीरियर डिजाइनर आपके ऊपर कोई डिसीजन छोड़ेगा ना फर्नीचर खरीदने के बारे में, तो आपको ये जरूर कहेगा कि अगर आप शोरूम में जा रहे हो तो वो फर्नीचर पीस लेना जो वहाँ पे छोटा लग रहा हो। क्यों? क्योंकि शोरूम 4-5 गुना बड़ा होता है घर से, और वहाँ जो सोफा जस्ट राइट लग रहा होता है ना, घर में लाओ तो पूरा रूम रुक जाता है। ये एक रूल ना आपकी 50% मिनिमलिज्म की प्रॉब्लम ही सॉल्व कर देगा। आपको ऐसा फर्नीचर पीसेस लेने हैं जो मल्टी फंक्शनल हो। सिंगल फर्नीचर पीसेस जो एक ही फंक्शन करते हैं उसे छोड़ दो, वो आपके लिए नहीं बने। सोफा कम बेड्स, गेस्ट आए तो बेड, डेली यूज में सोफा। ड्रॉप लीफ डाइनिंग टेबल्स नॉर्मली 4 सीटर, लेकिन जब गेस्ट आए तो 6 to 8 सीटर में कन्वर्ट हो सकता है। स्टोरेज ऑटोमन्स, अंदर सामान, ऊपर आराम से बैठ सकते हो। वॉल माउंटेड फोल्डिंग डेस्क्स, खोलो तो स्टडी टेबल, फोल्डेड तो फ्लोर का कोई स्पेस नहीं रोकेगा। तीसरी प्रॉब्लम है वेस्टर्न फ्रेमवर्क सिर्फ एक दिन लगाता है, वीकेंड पे सफाई करो और हो गया। लेकिन ये फ्रेमवर्क उन लोगों ने बनाया जिनके घर में 8 फेस्टिवल नहीं आते। दिवाली पर दिए, लाइट्स, रंगोली, मिठाई, डब्बे, होली पर पिचकारी, गुलाल, अलग कपड़े, करवा चौथ पर थाली, छन्नी, श्रृंगार। फेस्टिवल आता है, सामान आता है, फैमिली से गिफ्ट्स आ जाते हैं। आप ना भी नहीं कह सकते, ये कल्चर ही नहीं है। इसे सॉल्व करने के लिए एक बहुत सिंपल सा फिक्स है। आपके घर में जैसे गेस्ट आते हैं तो उन्हें गेस्ट रूम देते हो ना, अपना रूम थोड़ी देते हो। वैसे ही जब कोई फेस्टिवल आता है तो उसके लिए एक डेडिकेटेड डब्बा बनाओ। हर फेस्टिवल की लेबल्ड डब्बे, दिवाली बॉक्स, होली बॉक्स, करवा बॉक्स, वटेवर। और बॉक्स में आउटर एजेस पे हैवी सामान रखना होता है, इनर एजेस पे हल्का, वरना बॉक्स की भी जो लाइफ है वो खत्म होने लगेगी। आउटर एजेस पे वेट ट्रांसफर डायरेक्टली धरती पे होता है। फेस्टिवल आए तो बॉक्स निकालो, यूज करो, और जब फेस्टिवल खत्म तो बॉक्स वापस अपनी जगह पे। और एक बात जो 90% लोग सोचते ही नहीं कि वेस्टर्न मिनिमलिज्म कहाँ बना। अमेरिका में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया, उन घरों में स्टोरेज बिल्ट इन होती है। वॉक इन क्लोजेट, पैंट्री, गैराज, बेसमेंट, एटिक आर्किटेक्ट ने डिजाइन किया है ऑलरेडी। अब आप सोचोगे जापान के घर तो कितने छोटे होते हैं, वहां कैसे मिनिमलिज्म चलता है? अरे पहली बात तो उनका कल्चर बहुत मिनिमलिस्टिक है, और दूसरा जापान में भी स्टोरेज आर्किटेक्चर में होती है। उस हायर वॉल के अंदर बिल्ट इन 3 फुट डीप क्लोजेट्स। अमेरिका में स्पेस है, जापान में आर्किटेक्चर है स्टोरेज के लिए। लेकिन इंडिया में क्या है? आपने अपनी दादी की पेटियां भी ऑलरेडी बाहर निकाल दी क्योंकि वो अच्छी नहीं दिखती थी। यहाँ पर एक्चुअल में स्टोरेज है ही नहीं।
आपको बनाना पड़ता है। स्टोरेज बनाओ, लेकिन उससे पहले दो बात जान लो। पहला, आपकी अलमारी 22 इंच डीप होती है और आपके फोल्डेड कपड़े सिर्फ 10 से 11 इंच डीप, मतलब आपके हर शेल्फ की पीछे की 11 इंच जगह डेड स्पेस। इसको फिक्स करने के लिए आगे का जो स्पेस है उसे डेली यूज स्टफ के लिए यूज करो, जैसे डेली वेयर क्लोथ्स आपके, और जो पीछे का स्टोरेज है वहाँ पे ईयरली स्टोरेज बनाओ, बास्केट्स रखो और उन पे लेबल करो अंदर रखा क्या हुआ है। अदरवाइज तो फिर ढूंढते रह जाओगे, एक चीज़ निकालने के लिए सब कुछ उजाड़ोगे आप। दूसरी चीज़ है, एक नॉर्मल स्टैंडर्ड रोड 66 इंचेस की ऊंचाई पर होती है, लेकिन शर्ट्स, कुर्ता, फोल्डेड ट्राउज़र सिर्फ 40 इंच ड्रॉप चाहिए उनको। अगर आपको हैंग करना ही पसंद है ना वार्डरोब में, तो दो रोड्स लगवाओ, एक 40 इंचेस पे और एक 80 इंचेस पे। वेस्टर्न मिनिमलिज्म का रूल ये कहता है कि जो नहीं चाहिए फेंक दो, लेकिन इंडियन मिनिमलिज्म का रूल ये कहता है कि जितना हो सके खाली स्पेस रखो, फर्नीचर छोटे रखो, जो दिखाई ना दे ऐसी स्टोरेज बढ़ाओ, और जितना हो सके सामान निकालो। जो नहीं निकाल सकते उसे इस तरीके से स्टोर करो कि वो आंखों पे हैवी ना फील हो, यानी सामान दिखाना बंद करो।